हो जाएगा। गुरु आज्ञा और उपदेश ही हमारे हर संशयों का नाश कर देगा। तो हमारी दिनचर्या में जो डाउट है उसको गुरु आज्ञा से निकाल देना चाहिए, संशय नहीं रखना चाहिए। अगर संशय बना रहेगा तो दृढ़ विश्वास नहीं आएगा, हमारी पूर्ण श्रद्धा नहीं होगी। संशयात्मा विनश्यति, अगर ज़्यादा संशय बन जाए तो फिर विनाश की तरफ भी हमारी साधना नष्ट हो जाएगी, हमारी भावना नष्ट हो, हर बात में संशय होने लगेगा। ये मंत्र दिया, पता नहीं इसमें कल्याण होगा कि नहीं, ये नाम दिया इससे कल्याण होगा, ये बात कह रहे थे पता नहीं इसमें कल्याण होगा। तो संशयात्मा विनश्यति, संशय का नाश कर देना चाहिए, नहीं संशय हमारा नाश कर देगा। अगर व्यवहारिक पक्ष हो तो ये काम करूं या ना करूं, या इसमें संशय आए तो जब साधना करोगे तो आपकी बुद्धि इतनी पवित्र होगी। वैसे तो हमने सबसे कहा है, चाहे जितना पापी पुरुष हो, जब वो पाप करने के लिए, गलत आचरण करने के लिए संकल्प करेगा, उसी समय अंदर से एक आवाज आती है सत्य की, तुम गलत हो, गलत जा रहे हो। अगर उस आवाज को मान लो तो किसी को उपदेश की जरूरत नहीं, अंदर ही परमात्मा बैठा हुआ सद्गुरु रूप से वो सबको उपदेश करता रहता है। कोई भी आप गलत कार्य करने जा रहे होगे तो आपको पहले अंदर से सद्गुरु उपदेश करेगा, ये गलत है, फंस जाओगे, मारे जाओगे, दुर्गति होगी। लेकिन वो प्रमाद के कारण ध्यान नहीं देता और मनमानी आचरण कर लेता है। यदि आप भजन करोगे तो आप उस बात को मानोगे तो आपका गलत आचरण रुक जाएगा। प्रश्न ये कि गुरु परंपरा जैसे अद्वैतवाद में कि राधा रानी के बारे में भी जानते हैं, और जो जितने भी देवी है उनके रूप में जब जानते हैं उनके बारे में सोचते हैं, तो जब बात आती है कि अद्वैतवाद सारे एक है, तो हमें अच्छा लगता है। जैसे मैं कभी देवी की उपासना कर रहा हूँ, कभी राधा रानी की उपासना कर रहा हूँ, काली की उपासना, कभी जैसे नवरात्र आता है तो उसमें उनकी पूजा करने का मन करता है। ऐसे राधा रानी के बारे में तो प्रारंभ में सबकी यही उपासना होती है। अभी पीछे वाले बैच में भी बताया कि प्रारंभ में कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, शिव चालीसा पढ़ता है, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ता है। ये प्रारंभ में सबकी साधना सार्वभौम होती है, क्योंकि सब भगवान उसे प्रिय लगते हैं। गणेश जी भी विराजमान हैं, लक्ष्मी जी भी विराजमान, सब। पर जब उपासना का रंग आएगा तो एक में आएगा, क्योंकि एक ही बहुश्यामा, वेद कहता है एको हम बहुश्यामा, एक अहम बहुश्यामा। वो परब्रह्म परमात्मा एक ही बहुत रूपों में व्याप्त है। तो जो उपासना कर रहे हो गलत तो है नहीं, क्योंकि सब रूपों में वही व्याप्त है, गलत नहीं है। पर जब प्रेम वाली बात आएगी तब फिर एक में होता है कि हमें माता जी से प्रेम है, हमें राधा रानी से प्रेम है, हमें हनुमान जी से प्रेम है, हमें राम जी से प्रेम है। जब प्रेम आता है तो प्रेम गलियत साकरी तामे दो न समाए, उसमें दो नहीं समाते, वो एक है और वो एक में लग जाता है। तो हमें चाहिए धीरे धीरे अपने मन को समेटकर किसी एक प्रभु के नाम रूप में लगा दे, तो फिर हमारा भजन जो है वो उन्नतिशील हो जाएगा। अभी क्या है कि हमारी कामनाएं हैं, तो जब जहाँ जैसा मनाया, तभी कोई आराधना का नियम तो है नहीं, कोई आराधना के प्रति आसक्ति भी नहीं है। जब जहाँ जैसे मनाया, ये प्रारंभिक भक्ति में होता है। आगे चल करके वो जब साधक ठीक से भजन करता है तो फिर समिट जाता है। प्रारंभ में हम भी ऐसे करते थे, देवी जी को जल चढ़ाना, शंकर जी को जल चढ़ाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, शिव चालीसा पढ़ना, राम रक्षा स्तोत्र, गजेंद्र मोक्ष, गोपाल शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र, ये सब एक होता है ना। तो वो धीरे 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 जा करके वो जब पूर्णता को प्राप्त होता है तब एक होता है और एक में आसक्त हो जाता है। जैसे मीरा जी कहते हैं ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ऐसे वो एक में स्थित हो जाता है। प्रारंभ वाला कोई निंदनीय नहीं है, क्योंकि एक ही परमात्मा तो बहुत रूपों में है। तो बहुत रूपों में भी जो आराधना कर रहा है वो एक ही परमात्मा की तो कर रहा है। वो जाने ना जाने, अपने तो जान रहे ना कि बहुत रूपों में जो आराधना कर रहा है वो एक ही परमात्मा की कर रहा है, क्योंकि एक ही बहुत रूपों में है। और जब बहुत रूपों से मन
पूर्ण होकर एक रूप में लग जाए तो उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम में दो नहीं होते, एक प्रेम गलियति साकरिता में दो न समाये, एक होकर के जाया जाता है। समझ रहे हैं? हाँ। डॉक्टर प्रस्मिता घोष। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे नाम जप करते हुए किसी भी माया में मेरा चिंतन या ध्यान ना फंसे? वही नाम जप ही। लिखो राधा, अपने माइंड में राधा लिखो, उसी को सुनो, उसी को पढ़ो, उसी में रमो। देखो धीरे धीरे भूत भविष्य का चिंतन, व्यर्थ का चिंतन, ये सब छूटने लगेगा। पर लिख कर जप करना बहुत कठिन है। देखो हर बार राधा राधा राधा, मन देखो कितना परेशान करता है। नहीं, हम तो जो राधा राधा जप रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं, जो अच्छे मार्ग में चल रहे हैं, वो सब हमारे मित्र हैं, सब हमारे हैं। पर्सनल हम किसी एक के नहीं हैं, हम चराचर जगत के हैं। जैसे हमारे भगवान चराचर जगत के, ऐसे भगवान का जो दास होता है वो चराचर जगत का मित्र होता है। आपके भी मित्र हैं, आपके भी मित्र हैं, आपके भी मित्र हैं, आपके भी मित्र हैं। और जो भगवान से विमुख हैं उनको विशेष प्यार करने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि उनको घसीटना है। जो घसीटे हुए हैं उनसे तो सम व्यवहार है, लेकिन जो गिरे हुए हैं उनसे विशेष प्यार कर देंगे। अब जैसे कुछ लोग कह देते हैं इनको तो सामने नहीं आना चाहिए, ऐसे पापी हैं। सीरियस बीमार को डॉक्टर बहुत जल्दी, अगर नॉर्मल रोगी है तो चाय भी पी सकता है, लेकिन अगर सीरियस इमरजेंसी हो तो चाय फेंक देगा और पहले मरीज को देखेगा। वो सीरियस है भाई, वो सीरियस इमरजेंसी के रोगी हैं। उनको प्यार करना जिससे हमारी बात मान जाए, जिससे उनको संतों के प्रति आदर भाव हो जाए, जिससे वो संतों की बातों को मानने लगे। यदि वो संतों की बातों को मान लेंगे तो उनका मंगल हो जाएगा। जो पाप करने वाले हैं, जो गंदे आचरण वाले हैं, अगर कोई ऐसा आपको नजर आता है कि ये पापी आदमी है, एक गलत आदमी है, और ये संत के पास गया, तो खुशी की बात है कि बीमार आदमी डॉक्टर के पास गया, जरूर सुधरेगा। आज नहीं तो कल जरूर सुधरेगा। अगर संत समागम में गया तो परिवर्तन होगा। अब वो स्वीकार कर ले, केवल अगर वो संत समागम के वचनों को स्वीकार कर ले तो परिवर्तन निश्चित होगा। जी गौरांग। राधा वल्लभ सिंह महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रमाद और आलस मुझे मतलब सुधारना है महाराज जी, ये मैं कैसे सुधारूं? आज सुधारना है तो पहले भोजन सुधारो। यदि हमारा भोजन ठीक होगा और संग ठीक होगा तो हम सब सुधार सकते हैं। भोजन में प्याज लहसुन ये घोर तमोगुण पैदा करता है, और जो जहाँ मांसवादी बनता है वहाँ की रोटी दाल भी खाना वैसी बुद्धि को भ्रष्ट कर देना है। तो भोजन यदि संभाल पाओ तो प्रमाद को भी संभाल लोगे और आलस्य को भी संभाल लोगे। भोजन संभालो। भोजन को पहले अधिक भोजन मत करो, सात्विक भोजन करो, थोड़ा करो, मतलब जितने से काम चल जाए। वो शरीर पुष्टता बनाए रखेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा भोजन शरीर को हल्का रखता है, चेतना ऊर्जा शक्ति बढ़ती है। जब हम सात्विक भोजन भी अधिक पा लेते हैं तो हमारी ऊर्जा शक्ति उसके पचाने में लग जाती है, फिर भजन में मन नहीं लगता। भोजन सही तो भजन सही, भोजन गलत तो फिर भजन में मन नहीं लगेगा। पहले भोजन सुधारो, अपना आहार विहार संभालो। सुबह को थोड़ा नाश्ता ले लिया, दोपहर में थोड़ा पा लिया, रात्रि में थोड़ा पा लिया, शाम के 8 बजे तक पा लिया, बस। और नाम जप करो और अधिक मात्रा में भोजन पाओगे। गंदा भोजन, अपवित्र भोजन पाओगे तो प्रमाद और तमोगुण पैदा कर देगा। इसलिए पहले भोजन सुधारो, अल्प भोजन करो, थोड़ा भोजन करो, और देखो आप कितना आनंद आता है। सात्विक भोजन, सात्विक भोजन, थोड़ा भोजन, भूखे रहो थोड़ा, तो भोजन इतना पाओ कि आप 2 रोटी और पा सकते हैं, ऐसा भोजन पाओ तो भजन में मन लगे नहीं। अब जैसे दबा के खूब भोजन पा लिया तो फिर वो प्रमाद स्थिति आएगी, आलस्य आएगा ही। भोजन से ही हमारा आलस्य का संबंध है। अगर हम भोजन सही करें तो हमारा मन ठीक रहे। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अपवित्र आहार, अधिक आहार,
तो और असमय में आहार, बासी आहार, ये सब हम इसीलिए कहते हैं कि कोशिश करो कि आप लोग घर का भोजन पाओ, तुरंत ताज़ा बनाया और पा लिया। अब होटल में तो ताज़ा आपको कह के दिया जाता है, बनाने वाला कैसा है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी पवित्रता क्या है, वो सब भोजन पर प्रभाव डालती है। तो इसलिए पवित्र भोजन पाओ, पवित्र होके भोजन पाओ। जब भोजन पाने जाओ, हाथ पैर धो के भगवान को प्रणाम करके, भगवान को अर्पित करके, नाम जप करते हुए भोजन पाओ, देखो आनंद आने लगेगा। भोजन पाते समय जो चिंतन करोगे वही 24 घंटे चिंतन बढ़ेगा। अगर आप गलत चिंतन करोगे तो गलत चिंतन बढ़ेगा, अच्छा चिंतन करोगे तो अच्छा चिंतन बढ़ेगा। इसलिए भोजन पाने के समय भगवान का चिंतन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि भगवान में लगे। संजीव गुप्ता जी, यूएसए से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम सांसारिक कर्तव्यों को ईश्वर के प्रति भक्ति के साथ कैसे संतुलित करें? कि उनको समर्पित करके, जो हम व्यापार या नौकरी कर रहे हैं तो भगवान की सेवा, भगवान की सेवा है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि भगवान की है ना। तो यहाँ जो भी सेवा है वो भगवान की है, और उससे जो हमें अर्थ मिलता है तो भगवान के द्वारा दिए हुए परिवार का पोषण होता है। बिल्कुल भगवान की भक्ति, सहज भक्ति हो जाएगी। 8 घंटे नौकरी की, बीच बीच में नाम स्मरण किया, और 8 घंटे के बाद कृष्णार्पणमस्तु, 8 घंटे को पूरा समर्पित कर दिया। अब 8 घंटे के बाद जब फ्री हुए, नाम जप करते हुए जो क्रियाएं हैं वो सब भगवान को अर्पित कर दो, अभी आनंद आने लगेगा। कृष्णार्पणमस्तु, जो भी कार्य है वो सब भगवान को तो भगवान को अर्पित करने में पहली बात पाप से डर लगने लगेगा कि अगर इतना समय पाप कर्म में गया तो भगवान को समर्पित नहीं कर सकता, तो मेरा कर्म समर्पण जो योग है वो रुक जाएगा, टूट जाएगा। तो हमारे कर्म में पाप कर्म नहीं होने चाहिए, असत कर्म ना हो, और सब कर्म भागवतिक, व्यवहारिक, सांसारिक जो भी कर्म वो सब प्रभु को अर्पित कर देते, केवल पाप कर्म ना होने पावे। सावधानी रखो, तो नाम जप करो, इसी से व्यवहार भी परमार्थ बन जाएगा और भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। महाराज जी, एक और छोटा सा प्रश्न इसी के ऊपर। मेरी एक्स वाइफ और मेरा बेटा, मैं वो जो है ना, उनको बिल्कुल भक्ति पसंद नहीं है, और उन्होंने जो है ना, मैं जब उनसे बोलता हूँ थोड़ा सा करने को, तो उन्होंने मुझे ही मतलब दूर कर दिया अपने से। तो समझ में नहीं आती कि एक तो मैं भक्ति कर रहा हूँ, ऊपर से ऐसा हो रहा है। माया तो दूर कर ही देगी जब भक्ति करोगे, तो फिर माया और भक्ति आपस में थोड़ा सा लाग डांट रखती है। माया और भक्ति, जब माया की तरफ चलोगे, एक शराब पीता था, बहुत गलत आचरण करता था, गंदा आदमी था, तो हमने उसे कहा, अरे तुम नीच आचरण करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसे 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 ऐसे। काफी देर सर झुकाए बैठा रहा, वो कहा, आज के बाद कसम खाता हूँ, मर चाहे जाऊं, कभी न पीऊंगा, न कभी कुछ खाऊंगा, न कोई गलत आचरण करूंगा। उसने बताया कि जब मैं पीता था, गंदे आचरण करता था, तो 10 लोग मेरे मित्र थे, लेकिन आज जब मैं सही ढंग से चल रहा हूं तो सब मुझे गाली देते हैं, कोई मेरे से मित्रता नहीं करता, ये अब कोई मेरा नहीं रह गया। अब का यही भगवान की लीला होती है कि जब तुम भक्ति में चले तो वो सब विरोधी हो गए, और जब तुम माया में चल रहे थे तो वो सब तुम्हारे मित्र थे। तो हमें लगता है हमें सद आचरण नहीं छोड़ने चाहिए, हमें भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए, उनको भी प्यार दुलार करो यथोचित, लेकिन भक्ति न छोड़ देना कि हमने भक्ति की तो परिवार रूस गया, तो परिवार तो ऐसे भी छूटेगा, आज नहीं तो कल। शरीर छूटेगा तो परिवार छूटेगा कि नहीं। तो भगवान का भजन न छोड़ना, ये बात, अंदर अंदर भगवान का भजन करते रहो। लच्छीराम जी, हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मन हमेशा भविष्य की इच्छाएं, कल्पनाएं, आत्म संदेह और कुछ बड़ा पाने की बेचैनी में उलझा रहता है। कृपया मार्गदर्शन करें कि मैं इस चंचल मन को कैसे शांत करूं और पूर्ण रूप से वर्तमान में जीऊं। वैसे सबका मन जो है बड़ा बनने की चाह रखता है, नहीं रखता? सबका मन, किसी का भी मन। किसी से पूछो तुम छोटा बनना चाहते हो क्या, तो सब बड़ा बनना चाहते हैं। मतलब अगर वो
डकैत है तो वो भी बड़ा डकैत बनना चाहता है, बुरा आदमी है तो बहुत बुरा बनना चाहता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हम बहुत बड़े के बच्चे हैं। भगवान सबसे बड़े हैं ना, हम भगवान के अंश हैं। तो हम जिस दिशा में जाना चाहते हैं उस दिशा में सबसे बड़ा बनना चाहते हैं, क्योंकि भगवान सबसे बड़े हैं। तो हम सबसे बड़े के अंश हैं, तो हमारे अंदर यही बात रहती है। केवल मन भविष्य की ही चिंता नहीं करता, भूत की बातों का भी चिंतन करता है, नहीं करता? बीती हुई बातों का चिंतन और व्यर्थ बातों का भी चिंतन करता है। ये भूत, भविष्य और व्यर्थ, तीन बातों में ये हमको बर्बाद किए हुए है। जो वर्तमान में हमारा समय सार्थक जाना चाहिए, ये वर्तमान की चिंता नहीं करता, ये भूत भविष्य की बातों में लग करके हमारे वर्तमान को नष्ट कर देता है। हम वर्तमान को यदि संभालें तो हमारा भूत भी पवित्र हो जाएगा और भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। वर्तमान संभालना, हम धर्म पूर्वक कार्य कर रहे हैं और राधा राधा नाम जप कर रहे हैं, कोई पाप नहीं कर रहे। आज वर्तमान में, अभी हर समय हमारे लिए वर्तमान ही तो रहेगा ना, वर्तमान वर्तमान वर्तमान। तो वर्तमान में हम कोई पाप ना करें, वर्तमान में जो कार्य करें वो धर्म पूर्वक करें और नाम जप करें, पवित्र भोजन पावें, कोई नशा न करें, कोई बेविचार न करें, तो आप जो बड़ा बनना चाहते हो सबसे बड़े बन जाओगे। भगवान के भक्त से बढ़कर के कोई पदवी है क्या जिसके पीछे भगवान डोले? जहाँ मेरा भक्त चरण रखे वहाँ रखूँ मैं हाथ, और पीछे पीछे मैं चलूँ कभी न छाड़ूँ साथ। भगवान ऐसा कहते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये यत्यंग रेणु भी। जो निरपेक्ष हैं, सदैव मेरा मनन करते हैं, शांत हैं, कोई द्वंद्व उनको अशांत नहीं कर पाता, समदर्शी हैं, किसी से वैर नहीं करते, ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं डोलता हूँ, उनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। इतना भगवान सम्मान करते हैं भक्त का। जब स्वयं भगवान करते हैं तो इससे बड़ा कौन हुआ? तो सबसे बड़ा कौन? भक्त, क्योंकि भगवान स्वयं अपने भक्त का सम्मान करते हैं। देखो अर्जुन जी ऊंचे में बैठे और भगवान नीचे बैठे। जहाँ अर्जुन जी के पैर हैं वहाँ भगवान का आसन है। सारथी का आसन कहाँ होता है? रथी के जूतों के पास, क्योंकि वो जैसे बैठा है ना तो उसके पैर की पादुका जहाँ होती वहीं सारथी को बैठ रहे। और है कौन? ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिवविदंच नुतम शरण्यम भृत्यार्थिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। इतने बड़े महापुरुष भगवान श्री कृष्ण, जिसकी शिव ब्रह्मादि चरण वंदना करते हैं, वो अपने भक्त के चरण के पास बैठे और भक्त को ऊंचा बैठा ले। इससे बड़ा सम्मान का क्या हो सकता है कि स्वयं भगवान नीचे बैठे, अर्जुन जी ऊपर बैठे। देखो, अगर हमको वास्तविक सही में बड़ा बनना है तो हमें भजन करना पड़ेगा, हमें भगवान की लीला कथाएं सुनकर भगवान में प्रीति करनी पड़ेगी। और जब भगवान मिल जाए तो फिर बकाया क्या रह गया? सब जितना माया है ये सब भगवान की है। तो इसलिए भगवान का भजन करो और इस इच्छा को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। उमेश जी दुबई से। श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक कृष्ण नाम से सर्व पाप क्षय हो जाता है, एक कृष्ण नाम लेते ही सारे पाप कर्म जल जाते हैं महाराज जी। तो पर उसका सिद्धांत है। जो पुरानी मोटर होती है वो एक बार में स्टार्ट नहीं होती, नहीं? ढर ढर ढर, फिर किसी गर्म होते होते किसी उसमें स्टार्ट हो जाती। ऐसे ही बहुत जन्मों से बिगड़ैल मोटर हमारी है, मन बहुत बिगड़ैल है। एक बार जो नाम लिए हित सो होए अति दीन, शर्त है एक बार में।
हित माने प्रेम, और अति दीन, तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी नीचा मानकर आर्त भाव से जीवी, अति दीन होकर भगवान को पुकारा, एक बार में भगवान प्रकट हो जाएंगे, एक बार में भगवान पाप नष्ट कर देंगे। लेकिन शर्त है, एक बार जिन नाम ली, हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणहि, ध्रुव अपनो करनी। वो एक बार जब हम बहुत बार जपेंगे तो कभी न कभी वो एक बार वाला कनेक्शन आ जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। एक कृष्ण नाम से सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो नाम पुकारने की जो पद्धति है वो हमारे अंदर नहीं है। दीन होकर आर्त भाव से एकाग्रता पूर्वक, ये जब आ जाएगी तो एक नाम चमत्कार दिखा देगा, भगवान के नाम की महिमा। तो इसीलिए तो हम निरंतर जपते हैं कि हमारे पाप नष्ट हो जाए, हमारा मन पवित्र हो जाए, हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो हम बार बार इसलिए जपते हैं कि कभी वो एक बार हमारे हृदय में वो भाव आ जाए जिस भाव से भगवान प्रकट होते हैं, जिस भाव को भगवान सुनते हैं। भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं। जो भाव के बिना नाम जप किया जाता है उसका फल मिलेगा कि भाव आएगा, लेकिन भाव से भगवान की प्राप्ति होती है। तो हमारे अंदर तो अभी देह भाव है, भोग भाव है, जगत भाव है, अभी भगवत भाव थोड़ी है। तो भगवत भाव से युक्त होकर, प्रेम में डूबकर, अति दैन्य भाव, आर्त भाव से जपो तो एक नाम से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सतगुरुदेव भगवान, वृंदावन में वास का कोई सरल उपाय? लाडली जू की कृपा, जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तमें तो रहन पाए सोए। रोजाना निवेदन कर रहे हैं आप? निवेदन एक अलग चीज होती है बच्चा, और आर्त भाव से रोना एक अलग चीज होता है। हम जब काशी से आए तो वृंदावन में हमारा कोई परिचय तो था नहीं, तो एक संत से मिले तो उनसे कहा अगर हमें 3 दिन वृंदावन रहने को मिल जाए तो हम दर्शन कर लें। बिहारी जी के नाम सुना था, कहाँ है बिहारी जी कुछ पता नहीं। तो उन्होंने एक जगह हमको रखा, और जब यहाँ दर्शन किया, रास और कथा सुनी। उस समय बड़े सिद्ध महापुरुष थे मथुरा दास जी, वो भक्तमाल की चर्चा करते थे, बड़े सिद्ध, वाणी से अमृत टपकता उनकी। अब तो मन रम गया, और जिस आश्रम में रखा वहाँ संत सेवा होती थी, तो वहाँ हटाने का कोई नाम नहीं था। तो 2-3 महीने व्यतीत हो गए, लेकिन वहाँ वातावरण जो था वो आश्रम का था, और काशी में घाट में रहते एकांत वातावरण में, तो एकदम मन भागा कि एकांत मिलना चाहिए जिससे हम निरंतर भजन कर सकें। अब वहाँ एकांत तो हमारा कोई परिचय नहीं। तो मदन मोहन का टीला देखा है, इस टीले पे चढ़ करके एकांत में दोपहर के समय खूब रोए, भगवान से आर्त भाव से। 1 रुपया पास नहीं, एक व्यक्ति से परिचय नहीं, 1 इंच जगह नहीं, बिल्कुल अकिंचन ऐसे खूब रोए कि भगवान मुझे वृंदावन वास दे दो। कहीं भी अगर एक कोने में मैं पड़ा रहूं, वृंदावन से कभी बाहर न जाऊं, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए। प्रभु अब मैं रास के बिना नहीं जी सकता, अब मैं वृंदावन के बिना नहीं जी सकता। ये जो भगवत कथा होती है, ये जो रास होता है, उस समय उड़िया बाबा में रास हुआ करता था, अब तो सब परिवर्तन हो गया। ये स्वामी रासाचार्य श्री राम स्वरूप जी का पांडाल, यहाँ रास होता, वो पांडाल टूट गया। अब तो बड़ा समय आधुनिक आ गया है, जगह जगह बिल्डिंगें, नहीं तो बहुत लता पता सब। रोए बच्चा, जब खूब रोए, घंटों रोए, और रो करके अब सोचा कि अब चलो काशी चलते हैं, पुनः जैसा हमारा जीवन था। तो जो ही उतरे तो एक छोटी सी इतनी बड़ी लाली गौर वर्ण की हमारा चला पकड़ा, दोपहर का समय था, और बस ऐसे घूमने लगी चारों तरफ, और बोले थे जाएगो बाबा जाएगो। तो हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि भाव में एकदम उतरे थे, अचला छीना ऐसे चल दिया। जब आगे चले तो हमारे दिमाग में आया ये लाली क्या कह रही थी, जाएगो बाबा। हम ऊपर सोच के आए कि काशी जाना है, ये क्या, ये लाली क्यों। तब लगा यार श्री जी तो नहीं थी, क्योंकि वृंदावन फिर लौट के आए, हमें लगा कि किसी गोस्वामी की कन्या होगी। तो लौट के आए, वहाँ आसपास पूछा तो बोले यहाँ तो बाबा जी रहते हैं सब, मदन मोहन जी के नीचे, यहाँ तो बाबा जी रहते, यहाँ तो कोई कन्या है नहीं, लड़की है नहीं।
बस हमारी समझ में आ गया कि हमारी लाडली जू हमारे छोर को पकड़ लिया। जिस आश्रम में हम रहते थे उस आश्रम में गए तो पहले से एक संत खड़े थे। उन्होंने कहा बाबा एक महेशानंद गिरी जी संत हैं, आप उनको नहीं जानते, उन्होंने आपको देखा है, वो आपसे मिलना चाहते। उनका क्यों, जब जानते नहीं तो क्यों मिलना? बोले हमें पता नहीं लेकिन आपको बुलाया है। हम गए, बोले वहाँ जहाँ आप रह रहे हो वहाँ अनुकूल आपके नहीं होगा, एक कमरा है एकांत में, आप यहाँ रह लीजिए। आप क्या व्यवस्था लाडली जी की, और आज देख लो सब व्यवस्था उन्हीं की। तो यहाँ वृंदावन वास के लिए एकमात्र केवल रोना ही साधना है कि लाडली जो रीझ जाए और वो पास दे दे तो सब व्यवस्था बन जाए। यहाँ कोई धन बल से वृंदावन नहीं रह सकता, क्योंकि पास जब तक नहीं होगा तब तक वृंदावन वास नहीं होगा।